So we will be solving this question 14 and 15 of JEE Advanced 2023 पेपर सेकेंड. सो एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए हम इन दोनों क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली करेंगे. तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंसीडर एन obtuse angle triangle ABC in which the difference between the largest and the smallest angle is pi by 2. सो obtuse angle triangle ABC बोला गया है. एक पहले एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं. सो this is let our obtuse angle triangle ABC obtuse angle at A in which the difference between the largest and the smallest angle is pi by 2. So let largest angle be angle A and smallest angle be angle B. ठीक है. तो इसके सामने की साइड A मान लेते हैं, इसके सामने की साइड B मान लेते हैं, इसके सामने की साइड C मान लेते हैं, जो कि स्टैंडर्ड होता है. And difference between the largest and the smallest angle is pi by 2 and whose sides are in arithmetic progression. So एंगल ए सबसे बड़ा है, एंगल बी सबसे छोटा है, विच इम्प्लाइज दैट एंगल बी से बड़ा एंगल सी से बड़ा एंगल ए, विच इम्प्लाइज दैट बी से बड़ा सी से बड़ा ए. ठीक है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी से बड़ा सी से बड़ा ए. तो हमने सबसे छोटा एंगल किसको माने हैं, बी को. इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2C इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है. And whose sides are in arithmetic progression. Suppose that the vertices of this triangle lie on a circle of radius 1. Vertices of this triangle lie on a circle of radius 1, which implies that circumradius equal to 1. ठीक है. Then we have to answer these two questions. Question 14, let A be the area of the triangle ABC, then the value of 64A का whole square, and then the radius of the triangle ABC is. इक्वेशन हम एक और बार फिर से देख लेते हैं. देन द रेडियस ऑफ द ट्राइंगल ABC is, मतलब एक तो हमको रेडियस निकालना है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है. ठीक है. साइन रूल क्या कहता है, A बाय साइन ए इक्वल टू B बाय साइन B इक्वल टू C बाय साइन C इक्वल्स टू 2R. यहाँ पे R की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, A बाय साइन ए इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C इक्वल टू 2. ठीक है. 2C इक्वल्स टू A प्लस B. एंड ये भी कहा गया है ना कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज पाई बाय 2, विच इम्प्लाइज दैट A माइनस B इक्वल टू पाई बाय 2, विच इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस B. एंगल A इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस B. A प्लस B प्लस C तो पाई होता ही है. ठीक है. A इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस B, विच इम्प्लाइज दैट पाई बाय 2 प्लस 2B प्लस C इक्वल टू पाई, which implies that 2B plus C कैपिटल C इक्वल टू पाई. कैपिटल लेटर्स यहाँ पे एंगल को डिनोट कर रहे हैं एंड स्मॉल लेटर्स यहाँ पे साइड्स को डिनोट कर रहे हैं. ठीक है. तो हमारा क्या आ गया, 2B प्लस C इक्वल्स टू पाई बाय 2, पाई माइनस पाई बाय 2, विच इज 2B प्लस C इक्वल टू पाई बाय 2. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, A इक्वल टू 2 साइन ए हो गया, B इक्वल टू 2 साइन B हो गया, C इक्वल टू 2 साइन C. हमारा 2C इक्वल टू A प्लस B है, क्योंकि हमारी जो साइड्स हैं वो AP में है, विच इम्प्लाइज दैट 4 साइन C इक्वल टू 2 साइन A प्लस 2 साइन B, विच इम्प्लाइज दैट साइन A प्लस साइन B इक्वल टू 2 साइन C. ठीक है. साइन A प्लस साइन B इक्वल टू 2 साइन C. अब हमारे पास यहाँ पे दो जो रिलेशन थे हमारे, इनको पहले अच्छे से लिख लेते हैं. इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस B, क्योंकि ये रिलेशन ही यूज होंगे. 2B प्लस C इक्वल टू पाई बाय 2. ये हमारे दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, इनको हम ब्रैकेट में ऐसा रख लेते हैं. ये हमारे बार बार यूज होंगे. सो अब आगे बढ़ते हैं. A इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस B. ठीक है. विच इम्प्लाइज द साइन पाई बाय 2 प्लस B प्लस साइन B इक्वल टू 2 साइन
यहाँ से c इक्वल टू पाई बाय टू माइनस टू बी, c इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस टू बी, which implies that cos b plus sin b equal to 2 cos 2b, which implies that sin b plus cos b equal to 2 cos square 2b minus 1, या तो 1 minus 2 cos sin square b, या cos square b minus sin square b, which means that cos b plus sin b equal to 2 cos b plus sin b multiplied by cos b minus sin b using a square minus b square formula. So इसका मतलब ये हो गया हमारा cos b माइनस साइन b इक्वल टू 1/2, ठीक है, cos b माइनस साइन b इक्वल टू 1/2. अब यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, cos b माइनस साइन b इक्वल टू 1/2 आ गया है, तो ऐसा करते हैं कि cos b इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस साइन b इक्वल टू 1/2, which implies that 1 minus sin square b इक्वल टू 1/2 प्लस साइन b का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1/4 प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन b, सॉरी कटेगा तो नहीं है, साइन स्क्वायर b ही रहेगा, तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं अब, जस्ट 2 साइन स्क्वायर b प्लस साइन b माइनस 3/4 इक्वल टू 0. सो साइन b इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac विच शुड बी इक्वल टू प्लस 6/4. साइन b इक्वल टू -1 प्लस रूट 7/4, क्योंकि -1 माइनस रूट 7/4 नेगेटिव वैल्यू जाएगी, b बिलोंगिंग टू, b हमारा सबसे छोटा एंगल था वैसे भी, एक मिनट वापस चेक करते हैं, तो b हमारा सबसे छोटा एंगल था, तो b तो एक्यूट होगा, मतलब साइन b की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट साइन b की वैल्यू हमारी आ गई रूट 7 माइनस 1/4, ठीक है. अब यहाँ पे हमारा एक रिलेशन क्या था, a इक्वल टू पाई बाय टू प्लस बी, a इक्वल टू पाई बाय टू प्लस बी, सो साइन a इक्वल्स टू पाई बाय टू प्लस बी, which implies that b equals to a minus pi by 2 equal to under root 7 minus 1/4, under root 7 minus 1/4. So अब आगे हम प्रोसीड करेंगे, which implies that minus cos a equal to root 7 minus 1/4, ठीक है, which implies that cos a equal to 1 minus root 7/4, which implies that sin a equal to under root 1 minus root 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है. सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस 1 माइनस रूट 7 का स्क्वायर बाय 16, which implies that sin a equal to under root 16 minus 1 plus 7 8 plus 2 root 7 upon 16, which implies that sin a equal to under root 8 plus 2 root 7 by 16, which implies that sin a equal to under root of root 7 plus 1 का whole square by 4 का square, which implies that sin a equal to root 7 plus 1 by 4. ये हमारे आ गई साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू ये आ गई, साइन बी की वैल्यू क्या आई थी, रूट 7 माइनस 1/4, ये हमारी साइन बी की वैल्यू आई थी. अब साइन सी की वैल्यू हमें और चाहिए, सो यहाँ पे एक और रिलेशन आया था ना हमारा, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन सी,
साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन सी. So sin A plus sin B equal to 2 sin C, which implies that 2 root 7 by 4 equal to 2 sin C. इसका मतलब ये हो गया कि sin C की वैल्यू क्या आ गई, रूट 7 बाय 4. ये आ गई हमारी sin C की वैल्यू. अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC A है, तो हमें 64A का होल स्क्वायर पता करना था. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू 2R स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी. ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू फाइंड कर लिया है. ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू फाइंड करने का. सो एरिया विच इज़ इक्वल टू ए इज़ 2 इंटू साइन ए क्या है हमारा रूट 7 प्लस 1 बाय 4, साइन बी क्या है रूट 7 माइनस 1 बाय 4 इंटू रूट 7 बाय 4, विच इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू 2 इंटू 6 इंटू रूट 7 by 4 into 4 into 4, which implies that हमारे a की वैल्यू क्या आ गई 2/64 into 6 रूट 7. ठीक है, 64a का होल स्क्वायर हमें पता करना है, which implies that 2 6 रूट 7 का होल स्क्वायर हमें पता करना है, which will be equal to 4 into 36 into 7. now 36 4 जा 144 into 7, which is equal to 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 8 2 कैरी ओवर, 7 4 जा 28 2 30, 0 8 3 कैरी ओवर, 7 1 जा 7 3 10. तो 1008 आ गया हमारा 64A का स्क्वायर. सो क्वेश्चन 14 का आंसर आ गया 1008. क्वेश्चन 15 का आंसर चाहिए हमें. देन द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल ABC इज, इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल ABC. सो यूजिंग द फॉर्मूला डेल्टा इक्वल्स टू RS, R इक्वल टू डेल्टा बाय S. डेल्टा हमारा A है, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो R इक्वल्स टू 2/64 6 रूट 7 अपॉन S क्या है A प्लस B प्लस C बाय 2, विच इज़ आर सेमी पैरामीटर. अब यहाँ हम ऊपर देखते हैं, यूजिंग साइन फॉर्मूला हमारा क्या आया था, यूजिंग साइन फॉर्मूला A इक्वल टू 2 साइन A 2 साइन B एंड C इक्वल टू 2 साइन C. तो इसे हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे डेल्टा इक्वल टू RS में. R इक्वल टू 2/64 6 रूट 7 अपॉन A प्लस B प्लस C बाय 2, विच इज़ 2 साइन A प्लस 2 साइन B प्लस 2 साइन C बाय 2, which implies that R equal to 2/64 6 रूट 7 अपॉन साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C. तो साइन A की वैल्यू क्या थी हमारी रूट 7 प्लस 1 बाय 4. वापस चेक, साइन A की वैल्यू रूट 7 प्लस 1 बाय 4, साइन B रूट 7 माइनस 1 बाय 4 एंड रूट 7 बाय 4. सो 2/64 6 रूट 7 अपॉन रूट 7 प्लस 1 बाय 4 plus root 7 minus 1 by 4 plus root 7 by 4. So this will be equal to R equal to 2/64 6 root 7 upon 3 root 7 by 4. ठीक है, रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, 3 2 R equal to 4 into 4/64, which is equals to 16/64, which is equals to 1 by 4, which is equals to 0.25. सो हमारी इन रेडियस की वैल्यू आ गई 0.25, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी. देन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 0.25. सो हमारे क्वेश्चन 14 का सॉल्यूशन है 1008 एंड क्वेश्चन 15 का सॉल्यूशन है 0.25.